वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका। बच्चों ये हमारी लेटेस्ट न्यू सेशन 2025 एंड 26 की बुक है। इस साल बुक में बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, कुछ कम किए गए हैं, तो इसलिए हम न्यू सेशन की बुक को फिर से सॉल्व करेंगे। तो आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। इकाई 2, मानव निर्मित वस्तुएं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का निम्नलिखित में कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है? सीमेंट, साबुन, हींग या सुई? तो इसमें से बच्चों जो हींग है वो प्राकृतिक है, बाकी सब मानव खुद बनाते हैं। खा इनमें से जैव निम्नीकरणीय नहीं है, यानी पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो जैव निम्नीकरणीय नहीं है। जैव निम्नीकरणीय क्या होता है बच्चों, कि जो वस्तुएं समय के साथ अपने आप नष्ट हो जाती हैं उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है नींबू का बीज, एल्युमिनियम फॉयल, सूती कपड़ा, भेड़ के बाल। तो बाकी सब तो नष्ट हो जाता है बच्चों, लेकिन एल्युमिनियम फॉयल जो है वो नष्ट नहीं होता, इसीलिए हम इसे कहेंगे जैव निम्नीकरणीय नहीं है, यानी जैव अनिम्नीकरणीय है ये। नेक्स्ट ग, इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है, यह सस्ता है, या अधिक समय तक चलता है, या लचीला है, या जैव अनिम्नीकरणीय है। तो दोष क्या है बच्चों? दोष यही है कि यह जैव अनिम्नीकरणीय है, यानी ये हजारों सालों तक नष्ट नहीं होता। मृतिका बनाई जाती है किससे? चिकनी मिट्टी से, खुरदुरी मिट्टी से, रेत या बालू से, मिट्टी और गोबर से। तो सही आंसर क्या है? चिकनी मिट्टी से मृतिका बनाई जाती है। मृतिका मतलब बच्चों मिट्टी के बर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रश्न 2, मां ने अथर्व से हाट या बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगाई। क्या क्या मंगाया? सुई, फूल, नमक, मोजा, टमाटर, साबुन, हल्दी, कंघी, हरी मिर्च तथा केला। उपरोक्त वस्तुओं को मानव निर्मित तथा प्रकृति निर्मित वस्तुओं में छांटिए और लिखिए। तो मानव निर्मित इसमें से कौन कौन सी हैं? सुई, नमक, मोजा, साबुन और कंघी। प्रकृति निर्मित कौन कौन सी हैं? फूल, टमाटर, हल्दी, हरी मिर्च और केला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किस क्षेत्र से संबंधित है? ईंट, तो ईंट बच्चों उद्योग यानी भवन निर्माण से संबंधित है। कपास विनिर्माण एवं उद्योग यानी वस्त्र से बनाने से संबंधित है। खुरपी कृषि क्षेत्र से संबंधित है। बर्तन उद्योग से भी संबंधित है और कहाँ काम आता है बच्चों? घरेलू कार्य में। एंटीबायोटिक ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है और इससे क्या बनती है? औषधि। नेक्स्ट हमसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखिए। का थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। असत्य है ये, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक को बच्चों बार बार यूज किया जा सकता है। ख टेफ्लॉन नॉनस्टिक बर्तनों पर उष्मारोधी परत चढ़ाने के काम में आता है। बिल्कुल सत्य है बच्चों, टेफ्लॉन की परत नॉनस्टिक बर्तनों पे होती है। फलों के छिलकों की प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय की होती है। ये असत्य है, क्योंकि फल के छिलके नष्ट हो जाते हैं तो ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं। मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सत्य है बच्चों। साधारण कांच में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। ये असत्य है बच्चों, साधारण कांच में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट है स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। पहला है टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन से क्या होता है बच्चों? टेफ्लॉन को हम पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टाइरोन, स्टाइरोन को हम थर्माकोल भी कहते हैं। नेक्स्ट उच्च ताप पर क्ले, उच्च ताप पर क्ले को हम क्या कहते हैं बच्चों? मृतिका यानी मिट्टी के बर्तन। सिल्वर आयोडाइड किस में यूज होता है? फोटोक्रोमिक कांच बनाने में सिल्वर आयोडाइड यूज होता है। नेक्स्ट है बच्चों डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या होता है? अपमार्जक। ठीक है, डिटर्जेंट को ही हम अपमार्जक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कारण बताइए। फोटोक्रोमिक कांच क्यों धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर अपनी पूर्व स्थिति यानी रंग में आ जाते हैं? तो बच्चों फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड को हम लिखते हैं AgI। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों की धूप में जब ये जाता है तो ये सिल्वर और आयोडाइड में टूट जाता है जब धूप में जाता है। ठीक है, और ठीक उल्टा होता है जब छाया में आता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक,
धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत धूप में रंगीन हो जाती है। छाया में क्या होता है, सिल्वर व आयोडाइड पुनः संयोग करके ये दोनों आपस में फिर से जुड़ जाते हैं बच्चों, और जुड़ के क्या बनाते हैं, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, धूप में सिल्वर और आयोडाइड दोनों में टूट जाते हैं और छाया में वापस से सिल्वर आयोडाइड बन जाते हैं, सिल्वर आयोडाइड बनाते हैं, जिससे पुनः कांच अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ख अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं? तो अपमार्जक कठोर जल के साथ भी अधिक झाग देते हैं। अधिक झाग से मैल के कण ज्यादा चिपकते हैं और कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। ठीक है, यह जल के पृष्ठ तनाव को भी कम कर देता है, जिससे कपड़े ज्यादा गीले होते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक क्या करता है, पहली बात तो झाग अधिक देता है और दूसरा पानी के पृष्ठ तनाव को भी कम कर देता है बच्चों। पॉलीथीन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो बिल्कुल हानिकारक है बच्चों। क्यों हानिकारक है, इसको हमने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। पॉलीथीन जैव अनिम्नीकरणीय है और यह जल्दी नष्ट नहीं होता। ये टूटकर माइक्रोप्लास्टिक कणों में बदलकर सभी जीवों को प्रभावित कर रहा है। इसको जलाने पर विषैली गैसें निकलती हैं, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो ये सब बच्चों हानियां हैं प्लास्टिक को यूज करने की। यहाँ पर हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।